उठाना शुरू कर दिया। मार्केटों में, बाजारों में घूमते हुए तुमने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारी निगाहें गैर मर्दों की तरफ उठ गईं और तुम्हारा बनाव सिंगार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत, तुम्हारी लिपस्टिक, तुम्हारा पाउडर, तुम्हारी क्रीम और तुम्हारा मेकअप का वो सारा सामान जो तुम अपनाती हो, अगर वो चीज़ गैर मर्दों के सामने आ गई तो फिर सोच लो कि तुम्हारा बॉडीगार्ड हट गया। हमें मर्दों से भी हम का काम लेना है, ख्वातीन से, लेडीज़ से, औरतों से भी हमें इस्लाम का काम लेना है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मर्द और औरतों को दोनों को एक साथ जमा करके ऑफिसेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में और दुकानों में या किसी भी जगह हम मर्द और औरत को का इख्तिलात कर दें, दोनों को जम कर दें और ये कह दें कि ये आज वक्त की एक अहम ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। औरत अपने अलग फील्ड में रहकर भी इस्लाम का काम कर सकती है, मर्द अपनी एक अलग फील्ड के अंदर रहकर भी इस्लाम का काम कर सकते हैं। दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे का दोस्त कहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ महफिल में जमा होकर ही काम करें। बहुत से लोग आज कीचड़ उछालते हैं, इस्लाम के पर्दे पर आज ऑब्जेक्शन लगाते हैं। आप पढ़िए स्वामी विवेकानंद की किताब, आपको इस मैदान में भी आपको कदम रखना पड़ेगा। हमारी जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको अदियान बातिला का और दीगर मज़ाहिब का मुताला करना पड़ेगा। कैसे कैसे कमेंट पास किए जा रहे हैं, किस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में रखकर उनको कैद कर दिया है, जो तरक्की की राह में रुकावट है। मैं आज भी पाकिस्तान की उस लेडी पायलट को जानता हूं जो आज भी नकाब में रहकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर, पैरों में सॉक्स पहनकर PIA का, पाकिस्तान की जो फ़्लाइट है PIA वो चलाती है और पाकिस्तान से सऊदीया या पाकिस्तान से मिस्र की फ़्लाइट वो की उड़ान भरती है और उसका चेहरा आज तक उस फ़्लाइट के मैनेजमेंट कमेटी ने भी नहीं देखा है, उस फ़्लाइट कंपनी के मालिकों ने भी नहीं देखा है। और वो नकाब लगाकर फ़्लाइट उड़ाती है, नकाब लगा के जहाज़ उड़ा रही है, नकाब लगा के और हाथों में दास्ताने पहनकर और पैरों में मोज़े पहनकर वो आज भी खिदमत कर रही है फ़्लाइट की, एयरपोर्ट की। और उससे कहा गया कि आप चेहरा खोलिए, ये दकियानोसी है, मौजूदा हालात के तहत आप तरक्की नहीं कर सकती हैं। लेकिन उस एक औरत ने यह साबित कर दिया है कि पर्दे में रहकर भी हम कौम की खिदमत कर सकते हैं, देश की खिदमत कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। हमें ऐसी औरतों से सबक हासिल करना चाहिए। जो लेडीज़, जो औरतें आज ये कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हम पर्दा करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। कुरान करीम ने जहाँ मर्दों को नीची निगाह करने का हुक्म दिया है और सतर और शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म दिया है, वहीं औरतों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही हुक्म दिया है। कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना कि वो जब भी अपने घरों से निकला करें तो अपनी निगाहों को नीचा रखा करें, अपनी निगाहों को पस्त रखें, नीचा रखें। व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की, अपनी सतर की वो हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने वो ज़ाहिर न करें। बज़ाहिर देखा जाए तो ये तीन चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बीच वाली चीज़ पर ज़रा हमें गौर करना चाहिए। पहली चीज़ गज़्ज़े बसर, नज़र नीची रखना है। दूसरी चीज़ व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत करना है। और तीसरी चीज़ बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को, जो आपका हक़ है, आप कर सकती हैं, आपके लिए जायज़ है, लेकिन अपने शोहरों के लिए, अपने खाविंद के लिए, गैर मर्दों के लिए नहीं। वला युब्दीना ज़ीनतहुन, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने ज़ाहिर न करें। आप इसमें बीच वाली चीज़ देखिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और पहली चीज़ गज़्ज़े बसर, नज़र नीची, और लास्ट में बनाओ सिंगार, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने आया ना करें।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई एमएलए और एमपी जब चलता है या कोई सेलिब्रिटी आदमी, कोई मशहूर शख्सियत जब चलती है और उसको बॉडीगार्ड दिए जाते हैं तो बॉडीगार्ड दाएं और बाएं होते हैं और बीच में जो मशहूर शख्सियत होती है, जो एमएलए एमपी होता है, वो बीच में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में जो महान शक्ति, जो बड़ा आदमी है, जो सेलिब्रिटी है, वो बीच में, और दाएं बाएं उसके बॉडीगार्ड हैं। अगर दाएं वाला बॉडीगार्ड और बायां वाला बॉडीगार्ड अगर हट जाए, चला जाए, तो फिर बीच वाले आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में है, कोई भी उसको शूट कर सकता है। गोया कि एक औरत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी बीच की चीज़ जो सतर, जो शर्मगाह है, इसकी हिफाजत यही दोनों चीज़ें कर रही हैं। वो कौन सी चीज़? गज़्ज़े बसर, निगाह नीची रखें, और दूसरी चीज़ अपने बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। जब तक तुम्हारी नज़रें उड़ती नहीं हैं, तुम्हारी नज़रें गैर मर्दों के साथ चार नहीं होती हैं, और तुम्हारा बनाव सिंगार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत मर्दों के सामने आया नहीं होती है, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो रही है। और जहां तुमने अपनी नजरों को उठाना शुरू कर दिया, मार्केटों में, बाजारों में घूमते हुए तुमने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया, तुम्हारी निगाहें गैर मर्दों की तरफ उठ गईं, और तुम्हारा बनाव सिंगार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत, तुम्हारी लिपस्टिक, तुम्हारा पाउडर, तुम्हारी क्रीम और तुम्हारा मेकअप का वो सारा सामान जो तुम अपनाती हो, अगर वो चीज़ गैर मर्दों के सामने आ गई तो फिर सोच लो कि तुम्हारा बॉडीगार्ड हट गया है। जो बीच की चीज़ है सतर, जो बीच की चीज़ है शर्मगाह, उस पर कोई भी हमला कर सकता है, उस तक कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि अब बॉडीगार्ड नहीं रहा है, बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ खुद हैं। गज़्ज़े बसर, निगाह नीची करके चलोगी तो कभी तुम्हारी तरफ कोई देखेगा नहीं, और देखेगा तो तुमसे आंखें चार नहीं होंगी, क्योंकि तुमने निगाहें नीची करके चल रही हो, तुम्हें किसी से मतलब नहीं है। और मुझे याद है डॉक्टर जाकिर नाइक की महफिल में एक सवाल किया गया था, आज यूट्यूब पर वो सवाल पड़ा हुआ है। एक लड़की ने ये सवाल किया था कि जीन्स पहनने में एतराज़ क्या है, टी शर्ट पहनकर हम निकलते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया था वो बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि कुरान करीम ने पर्दे की दावत, पर्दे की तालीम इसलिए दी है ताकि तुम्हें सताया ना जाए, तुम्हें परेशान न किया जाए। अक्लमंद लोगों से पूछो कि एक लड़की नकाब में है, एक औरत हाथों में सॉक्स पहने, हाथों में दस्ताने ग्लव्स पहने हुए है, पैरों में मोजे भी पहने हैं, अपने चेहरे को भी छिपाए हुए है, अबा बुर्का पहनकर नकाब लगा के जा रही है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हाथ भी छिपे हैं, पैर भी छिपे हैं, और उसके साथ उसकी एक बहन है जो मेकअप करके जा रही है, टी शर्ट पहन के जा रही है, जीन्स पहन के जा रही है। दोनों सगी बहनें हैं और दोनों बाजार में जा रही हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, अक्लमंद लोग बताएं, फैसला करें कि चौराहे पर खड़े हुए कुछ छिछोरे लड़के, चौराहे पर खड़े हुए कुछ औबाश लड़के, चौराहे पर खड़े हुए कुछ बदकमाश लड़के, अब आप खुद फैसला करके बताएं कि इन दोनों सगी बहनों में किसको बुरी नज़र से देखेंगे और किसको गंदी नज़र से देखेंगे। इसका फैसला मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपका दिल खुद गवारा कर लेगा, हमारा दिल खुद अंदर से गवाही देगा कि लड़के उस लड़की को छेड़ेंगे जो जीन्स पहने हुए है, जो टी शर्ट पहन के जा रही है। देख लीजिए आज यूपी का क्या हाल है, देख लीजिए आप आज राजस्थान का क्या हाल है, देख लीजिए आप हरियाणा का क्या हाल है, देख लीजिए कि रेप के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, कितने लोग निकल के एहतिजाज की शक्ल में सामने आ रहे हैं। और एक ही मांग, अब तो बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे तक ने यह ऐलान करके कह दिया है कि अगर औरतों की शर्मगाह की हिफाजत मुमकिन है, अगर औरतों को उनके बलात्कार से बचाया जा सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामी कानून को नाफिज किया जाए और सरेआम
पत्थरों से मार मार के बलात्कारी को ख़त्म कर दिया जाए। ये आवाज़ उस शख्स ने उठाई है जो इस्लाम को अच्छी नज़र से नहीं देखता है और जिसने कभी मुसलमानों की तारीफ नहीं की है, जिसने मुसलमानों को भारत से निकालने की आवाज़ उठाई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम के इस निज़ाम को और इस्लाम की इस हद को, इस्लाम की सज़ा को उसने दिल से तस्लीम किया है और कहा है कि भारत के अंदर रेप के केस, भारत के अंदर बलात्कार के केस तभी रुक सकते हैं जब उसको इस्लाम के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। मेरी कौम की बच्चियों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें अपने आप को न सिर्फ संभालना है बल्कि तुम्हें एक आइडियल बनना है। तुम इस इदारे से पढ़कर कौम के अंदर जाओगी, मुआशरे में जाओगी, समाज के अंदर जाओगी, तुम्हें एक आइडियल बनना है समाज की औरतों के लिए। हम लोग मदरसे से आलिम बनकर जब निकलते हैं तो हम सिर्फ एक फ़र्द के लिए होते हैं, लेकिन आप एक मुआशरे के लिए आलिमा बनकर जाती हैं। आप एक मुआशरे में इस्लाह का ज़रिया बनती हैं। आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी